गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स कैसे बनता है, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी हुआ था मैट्रिक्स में। आज टुडे वी विल डील विथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो पहला प्रकार हम बात करते हैं वो होगा रो मैट्रिक्स। देखिए पहला प्रकार वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को रो का मतलब बताया था पंक्ति, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। रो मैट्रिक्स इसका अर्थ ये हुआ ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इसको ए से दर्शा रहा हूं मैं, 1 2 3 4। ये रो मैट्रिक्स है। कैसे पता चला मैं रो मैट्रिक्स है? उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले इसका ऑर्डर कौन सा है, बताओ मैं कौन से ऑर्डर में है। रो कितने हैं इसमें? एक। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 1/4। दूसरा देखो, दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं x y। ये क्या है? ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ऑर्डर क्या है? 1/2 ऑर्डर का है। यानी इसके अंदर देखो आपके रो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। कॉलम, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम, इसमें 5 हो, 7 हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, वह अवयव जिसमें केवल मात्र एक ही पंक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। इसी प्रकार से परिभाषा है इसकी भी। वह अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो, वह अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। वह अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। दैट मीन्स ए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। रो कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर कॉलम कितने भी हो सकते हैं तो इसके अंदर रो कितने भी हो सकते हैं। लेकिन कॉलम कितना होगा? इसमें एक कॉलम होगा, तब ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक रो होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखो, C इक्वल टू, ये C एक क्या माने हमने? एक मैट्रिक्स। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 D X Y Z P E 2 1 3 0 5 7। बोलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें कितने एलिमेंट्स है? टोटल एलिमेंट्स 3 और इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो पहले रोज गिना जाता है, रोज 1 2 3 3/1। ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 2 3 4
4 क्या हो गए रोज, कॉलम एक ही है 4 by 1 1 2 3 4 5 6 6 by 1। इन तीनों में देखो आपने जो एग्जांपल लिया इन तीनों के अंदर रोज, इसमें 3 रो है कॉलम एक है, इसमें 4 रो है कॉलम एक है, इसमें 6 रो है कॉलम एक है। कॉलम एक है इसलिए ये कौन सा कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। यहां रो एक है इसलिए क्या कहलाता है रो मैट्रिक्स। रो का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। रो मैट्रिक्स माने पंक्ति अवयव, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब स्तंभ अवयव। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होता है। वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो है वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है वो क्या कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। यानी आपको रो का अर्थ मालूम है पंक्ति, कॉलम का अर्थ है स्तंभ, ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट है जीरो या नल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य, शून्य अवयव। जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। या तीसरा हिंदी में कहना है शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव, तीनों एक ही बातें हैं। अब इसकी भी परिभाषा सेम परिभाषा उसी तरह से जैसे हमने पहले किसका ज्ञात किया था, रो मैट्रिक्स। क्या था उसमें, जिसमें एक रो होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जिसमें एक कॉलम होता है, एक ही कॉलम होता है। लेकिन यहां पर जीरो मैट्रिक्स मतलब वह अवयव, वह मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव, अवयव का मतलब एलिमेंट्स, अवयव का अर्थ क्या होता है एलिमेंट्स, वह अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स शून्य होते हैं। जैसे एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 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 0। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है, लेकिन इसका प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रत्येक क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज जीरो। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स वह होता है जिसका प्रत्येक पद, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। 2 by 2 मैट्रिक्स क्या होगा, b इक्वल टू 0 0 0 0। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या है, शून्य है। तो ये क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल कहानी है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, उसका अवयव मतलब एलिमेंट्स, मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर क्या कहलाएगा, शून्य अवयव। अब इसमें अब एक चीज और ध्यान देना है, इसमें ये 3 by 3 होना, 2 by 2 होना ऐसा जरूरी नहीं है, फिक्स स्क्वायर रूट में होना जरूरी नहीं है। देखो c इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रो इसके अंदर, 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम्स, 3 by 4। ये भी नल मैट्रिक्स है। बोलिए कितने रो है इसके अंदर, देखिए 1 2 3 3 by 1। तो ये भी क्या है, शून्य मैट्रिक्स। 3 हो गए। पहला वापस एक बार रिपीट, रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स।
अभी हम डील किससे करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें ही उत्तर आ गया, प्रश्न में ही उत्तर आ गया। वह मैट्रिक्स स्क्वायर रूप में होता है, वह मैट्रिक्स जिसके स्तंभ और पंक्तियां समान होती है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। स्क्वायर कैसे बनता है? देखो उदाहरण के लिए देखो 2 3 4 5 6 7, क्या ये स्क्वायर बन गया अभी? क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 2, रो की संख्या 1 2 3 हो गई। ये आयत आकार में दिख रहा है स्क्वायर, ये आयत की तरह दिख रहा है, स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है। स्क्वायर मतलब तीनों बराबर रहना, बिल्कुल 7 0 3, ये 3x3 मैट्रिक्स। यानी अभी आपको बताया था, मैं क्या बताया, परिभाषा क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान हो, वह अवयव वर्ग अवयव कहलाते हैं, वर्ग अवयव कहलाते हैं। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान हो, तब वो क्या कहलाता है? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना। जब ये दोनों समान होते हैं तो हम इसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे उदाहरण b बराबर, बोलिए क्या बना ये स्क्वायर मैट्रिक्स? कितना है इसका ऑर्डर? 2x2। देख लो ऑर्डर में पहले ये किसकी संख्या होती है? पहले ये किसकी होती है? ये होती है रो की। ये किसकी होती है? कॉलम की। दोनों क्या रहना? समान। देखो ये रो की और ये कॉलम की, दोनों क्या रहना? समान। जब दोनों समान होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तब क्या कहलाता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 4। चौथा मैट्रिक्स आपके पहला, वापस ध्यान से रिपीट। फर्स्ट रो मैट्रिक्स क्या होगा? वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा। नंबर 3 नल मैट्रिक्स, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट शून्य होंगे। नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। यानी वह अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर अवयव कहलाता है। अगला 5वां बिंदु है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव, देखो परिभाषा समझने की कोशिश करो। वह वर्ग अवयव जिसके, वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर, एलिमेंट्स का मतलब बताया था अवयव, एलिमेंट्स माने अवयव। वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर शेष एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट्स शून्य होंगे, शून्य होंगे यानी 0 होंगे। एग्जाम्पल देखो, a इक्वल टू 1 0 0 2, ये है डायगोनल।
जैसे b इक्वल टू 3 0 0 0 4 0 0 0 5, जैसे 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3। अब पहले a के बारे में बात करते हैं। तो a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या है 1 0 0 2, तो इसका ऑर्डर क्या है चलिए बताओ। ऑर्डर ये 2 by 2, ये ऑर्डर है 3 by 3, ये ऑर्डर है 4 by 4। एक और मैं बताता हूं आपके लिए, इसका ऑर्डर बताओ। कमांड टेल मी, इसका ऑर्डर बताओ। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1। रो कितने हैं इसमें? पहले रो देखो कितना 1, कॉलम कितना 1 1 by 1 मैट्रिक्स। ये भी क्या है 1 by 1। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? इससे पहले वाला 4 नंबर क्या था हमारे? वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां देखो ए कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। बी कौन सा है? स्क्वायर। सी कौन सा है? स्क्वायर। डी कौन सा है? स्क्वायर। ये चारों स्क्वायर उदाहरण बताए आपको 4, और चारों भी क्या थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए हमने क्या लिखते हैं परिभाषा में? वह वर्ग अवयव, यानी पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए E इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? एक बार टेस्टिंग करो। आपको मालूम है डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण। यहां से विकर्ण डाल के देखो। पहले तो ये देखो कौन सा है, कितने हैं इसके अंदर कॉलम, रो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 by 3। ये 4 by 3 का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा, सामान्य रूप से अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसमें विकर्ण डालो। ये विकर्ण देखो, यहां विकर्ण देखो, ये एलिमेंट्स विकर्ण के, ये एलिमेंट्स देखो विकर्ण के एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है देखो। अब इसमें ये डायगोनल तो यहीं समाप्त हो रहा है, पीछे एक रो एज इट इज सेम रह गया, इसलिए दिस इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना जरूरी है? पहले वर्ग होना जरूरी है, वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। पिछले परिभाषा जो पिछले हमने 4 पढ़े थे, याद है आपको? रो मैट्रिक्स, उसकी परिभाषा हम क्या बोलते थे? वह मैट्रिक्स, वह अवयव। वहां ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वह वर्ग अवयव, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। कॉलम मैट्रिक्स में वह अवयव जिसका एक कॉलम है, वह रो मैट्रिक्स वो होता है वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो है, कॉलम मैट्रिक्स में वह मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है, जीरो मैट्रिक्स में वह मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स शून्य है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आते ही वापस बात हो रही है, क्या हो रहा है? वह मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, तब क्या कहलाता है? स्क्वायर। 1 2 3 4 ये हो गया, ये 5वां हो गया। 5वां क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना जरूरी है? रो मैट्रिक्स होना जरूरी, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स, जिसको एदिश अवयव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एदिश अवयव कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो, वह अवयव जिसके
विकर्ण पद के जिसके विकर्ण एलिमेंट्स या अवयव समान हो, शेष सभी अवयव या एलिमेंट्स 0 हो या शून्य हो, वह क्या कहलाता है? वह स्केलार मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान से सुनो, वह अवयव, वापिस इसके अंदर वह अवयव का मतलब कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव। ये बात नहीं भूलना है आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही स्केलार मैट्रिक्स होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही स्केलार मैट्रिक्स होगा। तो वह वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट्स समान हो। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये विकर्ण की बात कर रहे हैं, 1 0 0 0 या 2 से करते हैं, 1 का अलग हो जाएगा बाद में 2। देखो अब विकर्ण कौन सा है? ये मैट्रिक्स कौन सा है? 3/3। कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3। ये देखो B = K 0 0 0 0 K 0 0 0 0 K 0 0 0 0 K। ये कौन सा ऑर्डर में है? 4/4। इसका हम ये देखो ये बनाते हैं, ये क्या बना? विकर्ण। तो विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट्स के 2 2 2 कुछ भी नंबर हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? स्केलर नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल। और बाकी शेष पूरा क्या होना चाहिए? 0। बाकी सभी क्या होना चाहिए? 0। तो क्या कहलाता है वो? देखो यहां 2 3 लिख दिया, तो क्या बन गया? ये स्केलर बना क्या? नहीं। सबसे पहले ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां 2 लगा देता हूं, तो सबसे पहले ये क्या है? पहला नंबर 1 ये क्या है? देखते हैं हम क्या बोलेंगे इसको। ये 3/3 ऑर्डर का, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बीच के एलिमेंट्स को डायगोनल को छोड़कर शेष सभी 0 है, इसलिए क्या कहलाता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा, क्योंकि ये डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट सेम है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। यानी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 2, इट शुड बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3, इट शुड बी द डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। तीनों बातें वापस ध्यान से सुनो। नंबर 1, ये वर्ग अवयव होना चाहिए। नंबर 2, ये विकर्ण अवयव होना चाहिए। नंबर 3, इस विकर्ण अवयव के प्रत्येक पद समान होना चाहिए। चाहे यहां पर x है तो ये भी x x x, यहां k जैसे k प्रत्येक समान होने पर वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। अगला पॉइंट है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स। इसमें इसका आंसर है, देखो वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के प्रत्येक पद 1 हो, जिसके विकर्ण के प्रत्येक पद 1 हो। समान नहीं है, समान तो पिछले वाले में था, स्केलर में समान था, जिसमें हम k बना दिए, जिसमें हमने x बना दिया विकर्ण को, जिसमें हमने 2 2 2 बना दिया, वो क्या था?
स्केलर मैट्रिक्स का, यहां पर यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स, इकाई मतलब एक, आइडेंटिटी हमेशा एक होता है, क्यों किसी संख्या को उससे गुणा करो वही संख्या आती है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब भी क्या हुआ, 1। इसका मतलब वह वर्ग अवयव जिसमें वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण पद के सभी एलिमेंट्स, विकर्ण पद के सभी एलिमेंट्स एक होंगे तथा या शेष सभी अवयव या एलिमेंट्स 0 होंगे, 0 होंगे। जैसे उदाहरण के लिए a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, b इज इक्वल टू 1 0 0 1, d इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0। अब इसके बारे में क्लियर समझ में आता है। a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मींस कौन से ऑर्डर का है, 3/3। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो कितने ऑर्डर का है, 3/3, दैट मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया पहला काम, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इससे जो हमें पता लग रहा है, नंबर 2 पॉइंट, ये डायगोनल को छोड़कर शेष सब 0 है, इसका मतलब ये कौन सा कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3, ये संख्या 1 1 1 आया है, इसका मतलब ये कौन सा है, स्केलर भी है, क्योंकि स्केलर में एक ही प्रत्येक पद में सेम है, एलिमेंट्स जो है वो सेम है, इसलिए कौन सा कहलाता है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको बात समझ में आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूसरा क्या होगा, डायगोनल भी हो सकता होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा। लेकिन प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होना जरूरी नहीं है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर होना जरूरी नहीं है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, प्रत्येक डायगोनल स्केलर होना जरूरी नहीं है, प्रत्येक डायगोनल आइडेंटिटी होना यह आवश्यक नहीं है, प्रत्येक स्केलर आइडेंटिटी होना आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रत्येक आइडेंटिटी होगा, वो स्क्वायर भी होगा, डायगोनल होगा, स्केलर होगा, सभी होगा। इसका मतलब पूरा निचोड़ आ गया इसका आइडेंटिटी के अंदर। देखो यहाँ 2/2 है, इसके अंदर सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम स्केलर क्यों नहीं मान रहे हैं इसको, आइडेंटिटी अलग से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट्स उसमें सेम है, नॉट ओनली सेम रहने से स्केलर बनता है, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या है, 1 है। क्योंकि यहां पर 1 है इसीलिए ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये 4/4 का, इसी प्रकार से इसको भी समझना है आपको। होगी बात क्लियर। अगला 8वां पॉइंट है, इससे पहले हमने बोल रहा था 7वां पॉइंट, तो 8वां ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज, जो त्रिभुज के आकार में होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 भाग हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होगा यहां नीचे लिखता हूं मैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर यानी ऊपर, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, लोअर यानी निम्न त्रिभुजाकार अवयव,
यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो अपर का भाग होगा वो कैसे रहना, ट्रायंगुलर। कैसे, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स शून्य हो, शून्य या जीरो हो, वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वह ऊपरी त्रिभुज का अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, वापस सुन लो, पहले सुनो ध्यान से। वह वर्ग अवयव, सबसे पहले तो वर्ग अवयव रहना। नंबर 2, विकर्ण के, जिसके विकर्ण के, जैसे उदाहरण ए बराबर 1 2 4 0 3 5 0 0 4, वह वर्ग अवयव। तो सबसे पहले ये वर्ग अवयव हो गए आपके। दूसरा क्या बोला, विकर्ण के, क्योंकि ये ऊपर ट्रायंगल बनना है, ऊपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगल कहां बनना, विकर्ण के ऊपर बनना। तो देख लो, ये हमारा विकर्ण हो गया, ये बन गया ट्रायंगल। विकर्ण के ऊपर का भाग ट्रायंगल बन गया, इसलिए परिभाषा में हम क्या बोलेंगे, विकर्ण के नीचे के प्रत्येक एलिमेंट, विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर, यानी वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स, विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं। तो यहां देखो, वो क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि इसको हम मोड यहां देते हैं, जैसे b इज इक्वल टू अब यहां ध्यान से देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर वही परिभाषा, इसी में उत्तर है, इसी में उत्तर था अभी आपके। लोअर यानी नीचे का भाग कैसे दिखना, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर भाग आ गया, देखो ये यहां से हो गया विकर्ण, बन गया ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज, बन गया त्रिभुज, नीचे का भाग पूरा, यानी विकर्ण के ऊपर के, विकर्ण को छोड़कर विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स शून्य होना चाहिए। तो इसका परिभाषा, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं। विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण को छोड़कर विकर्ण के ऊपर के, विकर्ण के इस लाइन के ऊपर कौन सा, ये तीन ही भाग बच रहे, तीनों क्या रहना, शून्य। जैसे एग्जांपल के लिए b बराबर 1 0 0 0 2 3 0 0 1 2 3 0 4 2 3 3, ये कौन सा है, सबसे पहले 4/4। अब इसका विकर्ण को देख लो आप अच्छी तरह से, विकर्ण ये रहा, देखो ये हो गया विकर्ण। इस विकर्ण पद को छोड़कर विकर्ण के ऊपर के सभी पद, सभी एलिमेंट्स जीरो है। तो नीचे वाला क्या बन रहा है, देखो बन गया ट्रायंगल। इसीलिए इस प्रश्न में उत्तर है, यहां ऊपर का मतलब ऊपर, अपर का मतलब ऊपर रहना ट्रायंगल, लोअर का मतलब ट्रायंगल कहां बनना, नीचे। तो ये भी बहुत इजी है। कीप इट अप माय डियर बॉयज। कहीं कोई डाउट है आप फोन करके बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।